हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 का अप्रैल शिफ्ट का है। ये क्वेश्चन ओनली लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है तीन चार उन्हीं के बेसिस पे है। जिस बच्चे को लॉगरिथम की प्रॉपर्टी प्रॉपर वे में आती होगी वो बच्चा इस क्वेश्चन को कभी स्किप नहीं कर सकता। सो गिवन है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन में क्या दे रखा है? लॉग x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 4 माइनस लॉग बेस 2x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू। तो अंदर जो अपन को दे रखा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है। तो अगर मैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ये जो बनेगा इसके फैक्टर आएंगे 2x प्लस 3 एंड x प्लस 1 और ये जो है वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे लोगरिथम की जो दो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग a इंटू बी इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग बी एंड सेकेंड प्रॉपर्टी यूज आ रही है यहाँ पे लॉग ए एक्स वाई वेयर एक्स जो है वो आगे जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी लगेंगी यहाँ पे और जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है वो लगेंगी यहाँ पे। जब इसको सॉल्व किया तो ये मिला लॉग एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 1 एंड 4 माइनस 2 लॉग 2x प्लस 3 एंड x प्लस 1। जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो इक्वेशन बन जाएंगी ऐसे 4x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 2 लॉग x प्लस 1 2x प्लस 3। जो क्वेश्चन में है दोनों का बेस सेम करने के लिए ये प्रॉपर्टी लगी। सेम टू सेम ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे log x प्लस 1 और x प्लस 1 अगर जिसका नंबर और x प्लस 1 बेस सेम होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अगेन यहाँ पे अब log x प्लस 1 2x प्लस 3 को t ले लिया। जैसे इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन गया t प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 2 अप बाय t। इसको फर्दर सॉल्व किया मिला t स्क्वायर प्लस t इक्वल टू 4t माइनस 2 एंड t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। इसके और फैक्टर किए मिला टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से t कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ रहा है। ये फैक्टर बन जाएंगे t माइनस 2 एंड t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज मिली, एक तो मिली 2 एंड अदर वन इज 1। अब t जो था वो log ऑफ x प्लस 1 2x प्लस 1 था तो इनकी वैल्यू रखी। अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ पे मिला x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। 2x से 2x कैंसिल, 1 को इधर भेजा तो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहाँ से इसको और आगे सॉल्व किया तो x की वैल्यू मिली प्लस माइनस रूट 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पे सॉल्व करने पे x की वैल्यू मिली है माइनस 2। x की तीन वैल्यूज मिल गई रूट 2 माइनस रूट 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2। जब भी लॉग के अंदर अगर वेरिएबल है उसकी बेस में वेरिएबल है, जो भी आंसर आ रहा है उसको एक बार वापिस से इक्वेशन में रख के लॉग के अंदर रख के चेक कीजिए कि वो लॉग को डिफाइन कर रहा है या नहीं कर। तो सबसे पहले x की वैल्यू है रूट 2 माइनस रूट 2 एंड माइनस का 2। x इक्वल टू रूट 2 को लॉग के अंदर रखा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे दोनों में लॉग डिफाइन हो रहा है। जब माइनस रूट 2 रखा तो बेस की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो पॉसिबल नहीं है कि बेस जो हो जाए वो कभी नेगेटिव हो जाए। थर्ड, x इक्वल टू माइनस 2 रखा तो भी लॉग जो है वो अनडिफाइन हो रहा है। ओनली वन x इक्वल टू रूट 2 जो है वो लॉग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ओनली x इक्वल टू रूट 2 मिलेगा।